Good morning, students. So, today let's continue chapter 7 of Visit to Cambridge. This lesson tells us about our two great people's meeting and exchanging their thoughts. So, let's continue the text. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. दो दो व्यक्तियों के मिलन हो रहा है यहाँ पे और वे दोनों कन्वर्सेशन बातचीत कर रहे हैं। गंगा और स्टीफन हॉकिंग। गंगा जब स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाते हैं वे बात करते हैं और जब गंगा स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं तो पूछने के कुछ देर बाद 2-3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग के द्वारा रिस्पोंड करते हैं आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मुझे बहुत ही मनोरंजक और अजीब सा लगने लगता है जब मुझे लोग सहयोग करते हैं या संरक्षण करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? तो गंगा कहते हैं स्टेफन से, क्या आप ऐसा महसूस करते होंगे जब कोई व्यक्ति आपके पास आकर के आपके कामों में डिस्टर्ब करे? द आंसर फ्लैश्ड। तब स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, देन ही स्माइल्ड his one way smile and I knew without being sentimental or silly that it was looking at one of the most beautiful men in the world. तब स्टीफन हॉकिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिना अपनी भावनाओं को सोचे, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. कहता है कि मैं दुनिया का किसी एक सबसे बेहतरीन और अच्छा व्यक्ति को चाहता था। कहता है, A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazine and newspaper have turned three-dimensional. तो गंगा कहते हैं कि मेरे पहले नज़र में स्टीफन हॉकिंग एक तस्वीर, एक फोटो की जैसा दिखाई दे रहे थे, जैसे कि किसी मैगजीन और न्यूज़पेपर में कोई पिक्चर 3 आकार में होते हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. जब गंगा स्टीफन हॉकिंग को गौर से देखते हैं तो स्टीफन हॉकिंग अपना सिर झुकाते हैं और उसके पेट अंदर की ओर जाती है और उसके जो नम लेग्स हिलते हैं और उसकी आंखों में कुछ बोलने की झलक आती है, जैसे कि वो कोई इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीजें बोलने वाला है। It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि किंतु आप चौंक गए और हिल गए और आप देखे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस अपाहिज स्थिति में हो तो वो कैसा महसूस करता है। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin, your glimpses only the light inside. जैसे कि किसी दीवार के सामने कोई लाइट या लालटेन हम लगाएं तो उस लाइट का रोशनी दीवार से पार नहीं होती है और वो केवल अंदर ही रह जाती है। और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि उसके मन में, उसके अंदर बहुत सारे विचार हैं
पर वो अंदर ही अंदर रह जाती है, क्योंकि वह अपने बातों से, अपने विचारों से उनको प्रकट नहीं कर सकते थे। इज द इनकैंडेसेंस ऑफ ए माइंड, और वह एक व्यक्ति का आंतरिक लाइट है, ग्लो है, कहता है। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant, exist only like a case made of shadow, और शरीर केवल असंगत रूप से, बुरी तरह से, केवल एक छाया के रूप में स्थित है। सो दैट आई, और उसी तरह से मैं हूँ। नो बिलीवर इन इंटरनल सोल नोज दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, और कोई भी व्यक्ति जो अंतरात्मा को सुन करके ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम सब इसी तरह के हैं। एवरीथिंग एल्स एंड असेसरी, और सभी चीज असेसरी है। असेसरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होता है, और वो केवल बाहरी से सजावट होता है। What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier. तो कहूँगा, स्टीफन हॉकिंग से कहते हैं कि एक अपाहिज होने के नाते आपको सबसे बेस्ट क्या चीज़ लगता है? I don't think there is anything good about being disabled. तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अपाहिज होने में कोई चीज़ अच्छी है। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. तो स्टीफन हॉकिंग गंगा से कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि आप खुद तो इसका डिस्कवर कर चुके हैं कि दुनिया में कौन सा चीज़ कितना दयालु है। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizers that it could convey no inflection. Inflection का मतलब होता है अपनी आवाज़ का ऊपर नीचे होना, मतलब ऊंची आवाज में या लो आवाज में, है ना। नो shades, नोट और टोन, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me. और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इट वॉज अ डिसएडवांटेज, यह मेरे लिए एक बुरा वक्त है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मैं खुद से नहीं बोलता हूँ, और ना ही मेरे आवाज़ में कोई टोन है, कोई लय है, और मैं तो केवल कंप्यूटर के मदद से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से ही बोल पाता हूँ, और मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि लोग इसमें कितना ज़्यादा मुझसे अग्री हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और कहूँगा हर वक्त अपने व्हील चेयर को मूव करता था और अपने हाथ की घड़ी को देखता था कि उसके साथ बात करते टाइम तो नहीं हो गया, क्योंकि उसे 30 मिनट का टाइम मिलने को मिला था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और कहना चाहता था कि वो 30 मिनट के हर एक सेकेंड मिनट को एक मतलब इम्पोर्टेंट बनाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आनंद और हर्ष का अनुभव करते हैं। हाउ लिटल इट मैटर देन दैट आई कुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, और ये मतलब नहीं रखता है कि मैं चल सकता हूँ या खड़ा नहीं हो सकता हूँ, पर ये हम लोग की जो मीटिंग है, जो मुलाकात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, so rest of the portion we will study in the next video. Till then, you keep on your studies. Thank you.